हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। 2025 में अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो तो आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रियलिटी है जॉब मार्केट की, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आप जर्मनी आ सकते हो, क्या हाई डिमांड जॉब्स हैं, क्या सैलरीज है और यहाँ आने के बाद में आपकी लाइफ कैसे होगी, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है और जर्मनी की प्रेजेंट रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई यू शुड मूव टू जर्मनी। सो ऑफ कोर्स जर्मनी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी फ्रेश एयर, क्लीन वाटर। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिसेशन से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है। स्टिल यहाँ पे काफ़ी अच्छी हाई डिमांड जॉब्स हैं विच आर पेइंग यू वेल। यस, आई अग्री कि रिसेशन का इम्पैक्ट भी है ऑन सम सेक्टर्स एंड सम इंडस्ट्रीज बट नॉट ऑन ऑल। सो आज के वीडियो में बात करते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं और कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं। प्लस अगर आप जर्मनी आना चाहते हो लेकिन आपको स्टडी अब्रॉड वाला जो रूट है वो नहीं लेना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर स्टडीज़, लेकिन आप अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो और वही कंटिन्यू करके जर्मनी आना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या मीन्स हैं एंड देन आगे की क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो वर्किंग प्रोफेशनल्स मेनली 3 से 4 तरीके हैं जिनके वजह से आप जर्मनी आ सकते हो, जिसमें से अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो हॉट टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी में, दैट इंटरनेशनल टैलेंट को जर्मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए एंड मोर एक्सपैट्स इजीली यहाँ पे आ पाए। सो दिस इज़ अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम जहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाएगी बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपका जर्मन का जो लैंग्वेज है उसका लेवल कितना अच्छा है, एंड देन वो कार्ड लेके आप फॉर 1 ईयर जर्मनी आ सकते हो। और इसमें आपको यहाँ पे आके और फॉर अ सर्टेन टाइम वर्क करना भी अलाउड है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो, सो दैट यू डोंट रियली नीड द ब्लॉक्ड अकाउंट। फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो है जॉब सीकर वीज़ा फॉर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक बोथ द प्रोफेशनल्स। उसमें भी आप जर्मनी आ सकते हो लेकिन उसमें ड्यूरेशन इज़ 6 months। सो अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ फॉर 1 ईयर एंड जॉब सीकर वीज़ा इज़ फॉर 6 months, एंड उसमें थोड़ा सा वर्क रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सो यू कांट कम एंड वर्क हियर फॉर पार्ट टाइम एंड ऑल, दैट इज़ द डिफरेंस। देन थर्ड एंड बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप डायरेक्टली जॉब लेके आ जाओ। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर हायरिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। आप अपने खुद के कंपनी में ही देख सकते हो, अगर यहाँ आपको भेजने का कोई ऑप्शन है, कोई यहाँ पे ब्रांच अगर है, या फिर ऑन साइट आने का कुछ ऑप्शन है, वैसा सब। अदरवाइज आप जो भी लिंक्डइन, जिंग और ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनमें अप्लाई करके आ सकते हो। एंड देन फोर्थ एंड अनदर ऑप्शन इज़ एज अ फ्रीलांसर भी आप आ सकते हो। सो इफ़ अगर आप में कोई कोर स्किल है, जैसे आजकल जो लेटेस्ट स्किल्स हैं AI, ML, कोडिंग, इन सब के अराउंड अगर आप में स्किल्स है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें आप फिर अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो दिखा सकते हो, आपका पास्ट जो एक्सपीरियंस अगर रहा है एज अ फ्रीलांसर वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और अगर वो आपको मिल जाता है तो यू कैन कम टू जर्मनी एंड ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर। अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए या फिर आप जर्मनी मूव होने का प्लान कर रहे हो बट आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प रेकमेंड करूँगी जो कि है गेट GIS के साथ में आप ले सकते हो। सो गेट GIS और कॉलेज देखो साथ में मिलके आपका जो जर्मनी मूव होने का सपना है उसको सच करने की तरफ काम कर रहे हैं और आपका पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है उसको वो आसान बना देंगे। एज यू नो, जर्मनी में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे तो आप डॉक्टर हो, नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो। और कॉलेज देखो ने इसी डिमांड को समझा है और लॉन्च किया है हेल्थ केयर जॉब गारंटी प्रोग्राम फॉर जर्मनी, जहाँ पे वो आपको गारंटीड जॉब दिलवाएंगे विथ अ मिनिमम सैलरी ऑफ 36 लाख रुपीज़। एंड अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको आपके सारे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, विच इज़ रियली अमेजिंग। और यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीज़ा दिलवाया जाएगा या जॉब दिलवाई जाएगी, आपका सारा प्रोसेस का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग मिलेगी, आपको वीज़ा सोर्सिंग, आपको वर्क परमिट और आपको इंटरव्यू प्रेपरेशंस वगैरह सब करवाई जाएंगी। सो बेसिकली आपको तैयारी वो करवा देंगे, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, एंड देन अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जर्मनी आ जाओगे, आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। और अगर नहीं आ पाते हो
तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, विच इज़ अमेजिंग। पर अगर आप जर्मनी में मूव होने का, जॉब करने का और भी आसान और फ्लेक्सिबल ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको पता होगा अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। सो अगेन गेट GIS और कॉलेज देखो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों में ऑलरेडी उन्होंने 1000+ अपने क्लाइंट्स को इन लेस देन 20 डेज़ ये वीज़ा दिलवा दिया है। और अगेन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये वीज़ा दिलवाया जाएगा, बल्कि आप जैसे जब यहाँ आते हो तो आपको और भी जो सपोर्ट लगेंगे, अकोमोडेशन ढूंढने में, सिम कार्ड लेने में, बैंक अकाउंट खुलवाने में, इन सब में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपका जो सारा एंटायर प्रोसेस है वो आपको बहुत ही स्मूथ हो जाता है। एंड ऑलरेडी गेट GIS ने अपने क्लाइंट्स को एयरबस जैसी कंपनीज में जॉब दिलवा दी है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो एज यू ऑलरेडी नो, कॉलेज देखो एक काफ़ी इस्टेब्लिश्ड एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म है जो अपने स्टूडेंट्स या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में हेल्प करता है। एंड जो गेट GIS है वो भी अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज में सेटल होने में हेल्प कर चुका है। सो दैट मेक्स इट अ ग्रेट थिंग कि दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और आपको हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सारी एंड टू एंड असिस्टेंस मिल जाएगी। तो जैसे अगर आप इनकी वेबसाइट पे चेक करोगे या फिर आप इनसे कनेक्ट करोगे तो पहले आपकी प्रोफाइल इवेल्युएट की जाएगी, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट इमिग्रेशन प्रोग्राम है और फिर वो आपको रेकमेंड किया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये सारा प्रोसेस कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है और 50% लेस एक्सपेंसिव है मार्केट के बाकी प्रोवाइडर्स से, वो भी बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। सो ऑफकोर्स ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सारे प्रोसेस को सिंपल और स्मूथ बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको जैसे IELTS बैंड गारंटी मिलेगी, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड मिलेगा, सिर्फ 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चाहे आपको यूरोप का अपॉर्चुनिटी कार्ड लेना हो जर्मनी के लिए या फिर आपको यहाँ के हेल्थ केयर की जो थ्राइविंग इकोनॉमी है उसमें आके आपको काम करना हो, कॉलेज देखो और गेट GIS आपको हेल्प करेंगे यहाँ अब्रॉड मूव होने में, जर्मनी मूव होने में। एंड यू कैन क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर फैमिली। आप उनके लिए और रास्ते खोल सकते हो, अपने फैमिली में जो बाकी लोग हैं उनको मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हो कि आपने कर लिया तो वो भी कर लेंगे एंड द थिंग्स बिकम ईजी फॉर देम। और आपको पता है ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सपने देखने सबको अच्छे लगते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको वो सपनों को पूरा करने के लिए उनकी तरफ स्टेप लेना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप है इनकी वेबसाइट विजिट करना, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। एंड इनके साथ में आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। एंड और अगर आप डिसाइड करते हो इनकी सर्विसेज के साथ में मूव फॉरवर्ड करने का, तो आप इनको बताना कि आप आए हो फ्लाइंग अब्रॉड का वीडियो देख के या फिर आप फ्लाइंग अब्रॉड के फॉलोअर हो, तो आपको जो भी इनकी सर्विसेज हैं उन पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ फ्लाइंग अब्रॉड के फॉलोअर्स के लिए है, सो डू मेंशन दैट टू देम और चेकआउट करो इनकी सारी सर्विसेज। इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और अब अगर बात करें कि कौन सी इन डिमांड जॉब्स है जर्मनी में जो रिसेशन से अभी भी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, प्लस उनमें क्या सैलरीज हैं, तो उसमें ऑफकोर्स सबसे पहले नाम आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड IT प्रोफेशनल्स का। प्लस ऑफ कोर्स आजकल हम भूल नहीं सकते डेटा के अराउंड पूरा वर्ल्ड रिवॉल्व कर रहा है। सो डेटा साइंटिस्ट्स एंड AI स्पेशलिस्ट जिनकी कोर स्किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इनके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में आपकी अच्छी पकड़ है, कोडिंग आपको अच्छी आती है, तो ऑफ कोर्स यू आर इन डिमांड हियर। और इस फील्ड में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 55,000 यूरोज। इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप एज ए फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आपकी ज़्यादा भी हो सकती है 60,000 65,000 यूरोज। अगर आपको और ज़्यादा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप कुछ एकदम ही कोर स्किल आप लेके आते हो, देन इट कैन बी ऑल्सो 80,000 90,000 यूरोज पर ईयर। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू कंपनी एंड द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव, बट येस दीज आर दी एवरेज सैलरीज हियर। एंड देन जो नेक्स्ट इन डिमांड प्रोफेशन है वो अगेन इंजीनियरिंग का भी है। सो अगेन आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो भी आपकी डिमांड है, और उसमें भी सैलरी रेंजेस इज अगेन अराउंड 50,000 to 70,000 75,000 यूरोज। इट कैन बी अगेन मोर एंड ऑल्सो लेस डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। देन एज यू नो जर्मनी में बहुत ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, सो हेल्थ केयर सेक्टर इज़ समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीड है अभी लोगों की, क्योंकि इनको चाहिए कि जो भी यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है उनके लिए केयर टेकर्स चाहिए, प्लस डॉक्टर्स की भी यहाँ कमी है। सो बी इट इफ़ यू आर अ डॉक्टर और इफ़ यू आर अ नर्स और इफ़ यू आर अ केयर गिवर,
तो तीनों ही प्रोफेशंस की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड ऑल्सो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो इन डिमांड, और उसमें भी सैलरी थोड़ी अच्छी है यहाँ पे, जैसे 60,000 यूरो से 80,000 यूरो हो सकती है। अगेन अगर आप टॉप बैंक्स में काम करते हो या फिर यू आर इनटू ट्रेडिंग एंड ऑल, देन इट कैन गो अप टू 100K। एंड सेम फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, अगर आप केयर गिवर्स हो या फिर नर्सेज हो, देन योर सैलरी विल बी अराउंड 40,000 यूरोज on an average if you are starting as a fresher। और अगर आप एज ए डॉक्टर स्टार्ट करते हो तो इट कुड बी मोर लाइक 60,000 यूरोज, एंड देन इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट कैन गो अप टू 90,000 यूरोज टू 100K। सो जो एवरेज नंबर्स मैं बता रही हूँ जर्मनी में सैलरीज के, वो रेंज करते हैं फ्रॉम 40 लाख से लेके 50 लाख तक, अगर बात करो फ्रेशर्स की, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सेक्टर्स। कुछ लोगों की 55 लाख 60 लाख तक भी हो जाती है, और मोटा मोटा जो टॉप रेंज है वो होती है यहाँ पे 1 CR तक ईयरली। जर्मनी में कंपैरेटिवली सैलरीज कम है इफ़ यू कंपेयर टू US, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड ऑल, बट यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं, उनको देखते हुए इट इज़ गुड एंड इट इज़ पॉसिबल टू सेव मनी इन दैट सैलरी ऑल्सो। पर अब अगर हम बात करें कि जर्मनी मूव होने के बाद यहाँ पे आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या यहाँ पे डे टू डे कॉस्ट रहती है, और कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह कैसे है यहाँ पे। सो फर्स्टली अगर हम बात करें मोटी मोटी खर्चे की, तो उसमें आपका जो रेंट है वो हो सकता है डिपेंड, अगेन अगर आप सिंगल हो, आपने स्टूडियो अपार्टमेंट ले रखा है, आप एज ए फैमिली हो, 1 BHK 2 BHK 2 किड्स हैं साथ में, बट ऑन एन एवरेज आपका रेंट हो सकता है यहाँ पे 800 यूरोज से लेके 1500 यूरोज टू 2000 यूरोज भी हो सकता है। रेंट अभी थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं जर्मनी में, जब से इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ी है आफ्टर 2022, तो इसलिए रेंट्स थोड़े से महंगे हो चुके हैं। स्पेशली अगर आप जैसे ये फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, इन सब मेजर सिटीज़ में रहने जाते हो, प्लस सिटी सेंटर में लेते हो तो। बट अगर आप कोई छोटे शहर में हो, स्टिल मतलब रेंट्स 1000 यूरो के आसपास, 800 यूरो के आसपास तो हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के थोड़े कम होते हैं, लाइक स्टूडेंट डॉर्म्स वगैरह में, या फिर जो एकदम स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं थोड़े आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो 500-600 यूरो तक भी मिल सकता है। बट लाइक मान के चलो कि 700-800 यूरो तक तो रेंट जाएगा ही जाएगा आपका। एंड उसके बाद में फिर और भी खर्चे होते हैं, जैसे ग्रॉसरीज वगैरह का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, और फिर जो यूटिलिटीज़ वगैरह होती हैं आपकी, उन सब का मिला के, जैसे फ़ोन, इंटरनेट वगैरह, उनका 100 यूरो रख लो। फ़ोन, वाईफाई, फिर रेडियो का यहाँ पे मैंडेटरी बिल आता है, वो आपको देना ही पड़ता है, प्लस आपके जो सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स वगैरह एंड ऑल। ग्रॉसरी भी अगेन डिपेंडिंग ऑन द लाइक कितना आप खाते हो, कितने लोग हो, बट 200 यूरो से लेके 400 यूरो तक जा सकता है। सिंगल पर्सन भी आई एम श्योर अभी 200 यूरोज तक तो मतलब बेयर मिनिमम लगेगा ही लगेगा। प्लस आप ऑर्गेनिक खाते हो, नॉन वेज खाते हो, वेज खाते हो, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स। तो अगर मोटा मोटा कॉस्ट देखें हम यहाँ पे, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टिकट भी लोगे 50 यूरो से लेकर 100 यूरो तक हो सकती है, डिपेंडिंग आप कितने डिस्टेंस के ले रहे हो, कौन सा सिटी के ले रहे हो, कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो। तो मोटा मोटा खर्चा आपका आराम से लाइक 1200 यूरो मिनिमम फॉर 1 पर्सन, और अगर फैमिली हो तो 1800 यूरो से 2000 यूरो तक जा सकता है, जिसमें कि आपका सिर्फ ये है कि वो जो रोज़मर्रा की जो नेसेसिटी वाली लाइफ है वो आप होती है, प्लस आपका देन शॉपिंग, ट्रैवल, ईटिंग आउट, इंडिया के एक्सपेंसेस, जाने के, गिफ्टिंग विफ्टिंग, वो सब एडिशनल है। अगर वो सब भी मिलाओ तो फिर बाद में 3000 यूरो तक भी आपका एक्सपेंस जा सकता है, सिंगल पर्सन का 2000 तक जा सकता है। सो लाइफस्टाइल इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एंड देन अगर बात करें और बाकी चीज़ों की, जैसे कि जर्मनी इज़ फेमस फॉर इट्स वर्क लाइफ बैलेंस, तो फॉर दैट आई कैन से कि वो बहुत अच्छी है यहाँ पे। लाइक आप जैसे आपका जो वर्किंग टाइम है उतना ही काम करते हो। सुबह अगर आपने 8 बजे शुरू कर लिया तो शाम को 5 बजे यू कैन रैप अप। वीकेंड्स पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। प्लस आपको 26 से 30 वेकेशन डेज मिलते हैं, प्लस एडिशनल सिक लीव मिलती है, जो कि कॉन्सेप्चुअली अनलिमिटेड है। ऑफकोर्स अगर आपको कुछ ऐसा हो जाता है हेल्थ इशू कि आपको 5-6 मंथ्स के लिए भी जाना है छुट्टी पे, तो यू कैन डू दैट, आपको फुल पे मिलता है उसमें। एंड ऑन एन एवरेज आप कभी बीमार हो गए तो 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी तो आप ऐसे ही ले सकते हो बिना कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट के। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू मिस यूज इट, वरना कंपनी को समझ में आ जाता है। एंड देन हेल्थ केयर इज़ कम्प्लीटली फ्री, और चाइल्ड एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री यहाँ पे। उसका आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं लगती है, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ योर डिडक्शंस। जो यहाँ पे जो 42% आप टैक्स देते हो, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनकम टैक्स। उसमें आप अपना अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देते हो, जिसमें अगर आपकी जॉब चल जाए
तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। फिर आप पेंशन भी देते हो जो कि आपको जब आप रिटायर हो जाओगे आफ्टर 67 ईयर्स तो वो मिलेगी। एंड उसमें आप अपना जैसे ये सब भी देते हो, हेल्थ इंश्योरेंस है जो आधा आप देते हो, आधा आपका एम्प्लॉयर देता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड। बेसिकली आपने जो डिडक्शन दे दी है उसके बाद में आपको मेजर टेंशन नहीं है। आपकी जो लाइफ की मोटी मोटी चीज़ें ना, बच्चों की पढ़ाई, आपका हेल्थ केयर और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, सो जो बेनिफिट है, जो डिडक्शंस आप करवा रहे हो उसका रिटर्न इज़ रियली गुड। दैट्स व्हाट मेक्स जर्मनी अ ग्रेट प्लेस टू सेटल। और इसीलिए लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ये कंट्री, बिकॉज इट्स ऑल्सो क्लोज टू इंडिया। ट्रैवल टाइम थोड़ा कम है, जो टाइम गैप है वो भी कम है, सो यू स्टिल फील कनेक्टेड टू योर फैमिली। एंड अब तो बहुत सारे इंडियंस का आना हो गया है यहाँ पे, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर। सो कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इंटीग्रेशन आपको अच्छा लगता है। प्लस जर्मन्स आर ऑल्सो वेरी वार्म टुवर्ड्स इंडियंस, बिकॉज वो जानते हैं कि वी आर स्किल्ड पीपल, वी आर एजुकेटेड और हम यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी कंट्री में। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंट्री टू सेटल। अगर आप जर्मनी मूव होने का सोच रहे हो तो ओवरऑल मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इट इज़ स्टिल अ गुड टाइम टू कम टू जर्मनी, और आप यहाँ माइग्रेट होने का सोच सकते हो। बट येस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज। एंड अगेन मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि डू योर ओन रिसर्च। आपका जो इंडस्ट्री है उसमें क्या रेलेवेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन सी कंपनीज में जॉब है और कौन से कंपनीज में कितनी ओपनिंग्स आ रही हैं। आप लोगों से कनेक्ट करो पहले लिंक्डइन पे और उनसे समझो कि जो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज अगर आपके रडार में है तो उनमें क्या सिनेरियो है, कितनी हायरिंग चल रही है, नहीं चल रही है। और सेकेंडली अगर हो सके तो ट्राई कीजिए कि आप इंडिया से ही रह के और जॉब पे अप्लाई करो, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड अगर आप यहाँ आके जॉब ढूंढना चाहते हो वाया ऑल दीज ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी कार्ड, जॉब सीकर वीज़ा, तो ऐसे ही मत आ जाओ। लाइक कम प्रिपेयर्ड, डू ऑल द रिसर्च इन एडवांस, पूरा स्किल्स वगैरह प्रिपेयर करके आओ, अपनी लैंग्वेज सीख के आओ, देन मतलब इट विल बी बेटर फॉर यू। आपके चांसेस अच्छे होंगे जॉब के लिए ऑफ कोर्स। एंड अगर आप पूरा प्रिपेयर्ड रहोगे तो इट विल नॉट बी अ शॉकर फॉर यू कि आप यहाँ आ गए एंड देन फिर आपको लग रहा है कि अरे 5 महीने तो आपको समझने में ही लग गए जॉब मार्केट को, एंड CV कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, ऑल ऑफ दैट। सो डू योर ओन रिसर्च एंड कम प्रिपेयर्ड। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।